रणभेरी गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। रणभेरी चेतना, रणभेरी प्रेरणा, नवरण की जागरण की कर कर के घोषणा, सर्द लहू गरमाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। आइए। वंदे मातरम। सरदार, दरअसल मैं देवाशीष काका के बारे में सोच रहा हूँ। वो अकेले कलकत्ते के लिए निकल गए। करतार सिंह नाम है उनका, और अगर वो मिल जाएं तो कपड़ों का बंदोबस्त तो हो ही जाएगा, साथ में सरदार हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था भी बन सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये चाहता है कि सारे भारतवासी इकट्ठा रहें, दूसरे संगठन उन्हें गलत ठहराने पे लगे। अच्छा करतार सिंह जी, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हम लोगों की इतनी मदद की, हमको खिलाया पिलाया, कपड़े दिए पहनने के लिए। अपने यहाँ विश्राम का अवसर दिया, इससे तो हम लोग एकदम चुस्त दुरुस्त हो गए। सज्जन सिंह जी, आपने मेरी सेवा को पार नाम देकर मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया। मैं तो ये सब करके बड़ा गर्व महसूस कर रहा था। क्रांति का एक तरीका ये भी है कि क्रांतिकारियों की सेवा करें। और आपने उपकार मानकर मुझे ये बता दिया कि मैं क्रांतिकारी नहीं हूं। ऐसा नहीं है करतार सिंह जी, क्रांतिकारियों की शक्ति आप ही लोग हो। आप लोगों से वो जिंदगी पाते हैं, वरना उन्हें मुर्दा बनने में समय नहीं लगता। और कौन कहता है करतार सिंह कि रण में लड़ने वाला ही सिर्फ सिपाही होता है, उसकी सेवा करने वाला नहीं। अबे बिल्कुल ठीक कह रहा है करतार जी। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती, बल्कि दोनों हाथों से बजती। अगर आप जैसे सच्चे देशभक्त हम सिपाहियों की सेवा नहीं करेंगे तो हम सिपाही इस देश की सेवा पूरा दिलो जान से कैसे करेंगे? हाँ करतार जी, एक सिपाही लड़ता है तो दूसरा उसे हथियार मुहैया कराता है। एक निहत्था सिपाही कभी जंग नहीं लड़ सकता। और अगर आपका सहयोग न होता तो हम जैसे लोग जंगल में भटक भटक कर जंगली जानवर के शिकार बन जाते। हाँ, अगर आप सहारा न देते तो हमारे कदम तो जो के त्यों जाम हो जाते हैं, और उन्हें रवानी आप ही लोगों से मिलती है। करतार सिंह जी, ये सारे आपके प्रशंसक हैं। उन्हें आभास है किसके बदौलत ये अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आपने हमारी इस लड़ाई में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, और अब आगे की लड़ाई के लिए हम सब फिर से तैयार हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम जल्द से जल्द बनारस पहुंच गए। कुछ कार्य को अंजाम देना है जो हमारे लिए अभी शेष है। विदा लेते हैं। नहीं सज्जन सिंह जी, ऐसे इजाजत नहीं मिलेगी। केवल कैदियों की लिबास हटा देने से आपकी पहचान नहीं छुप जाएगी। मतलब? सज्जन सिंह जी, आपको बहुत दूर जाना है, और आपको खोजने वाले कदम कदम पर आंखें गड़ाए बैठे हैं। आप उनसे खुद को कैसे बचाएंगे? करतार सिंह जी, अब जैसे भी हालात होंगे हम निपट लेंगे।
हम अपनी जान देकर भी सरदार की जान की सुरक्षा करेंगे। मतलब वही खतरा? ऐसा आप कोई काम क्यों नहीं करते कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? यानी कि आप लोग बनारस पहुंच भी जाएं और आप लोगों को कोई पहचान ना सके। ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल है। मैंने एक बहरूपिये को आपकी सेवा के लिए बुलाया है। आप उससे मिल लें, फिर शौक से चले जाइएगा। मैं भी संतुष्ट होकर आपसे निश्चिंत रहूंगा। गुरुजी प्रणाम। आप हमका याद किया है क्या? हाँ बनारसी, दरअसल हम सभी को बहुत चिंता हो रही थी कि हमारे जो लोग हजारीबाग गए थे अभय सिंह और सज्जन सिंह को छुड़ाने, क्या हुआ उनका? वो लोग हजारीबाग तक पहुंचे या नहीं? गुरुजी, हमको इसकी कोई सूचना नहीं है, बल्कि इतना पता है कि जब बनारस से मोर्चा निकला था तो अंग्रेज सिपाही इन्हें भरपूर रोकने की कोशिश किए थे, लेकिन उनका जोश और जज्बा के आगे उनकी एक न चल सकी। ये हम जानते हैं बनारसी भैया, और हम ये भी जानते हैं कि मोर्चे को आगे बढ़ाने के लिए गोपी सिंह की अहम भूमिका रही है। मगर बनारस छोड़ने के बाद उनके साथ क्या हुआ था? और इसीलिए तुम्हें यहाँ बुला भेजा बनारस कि शायद तुम्हारे पास कोई सूचना हो। नहीं गुरुजी, ऐसी कोई सूचना नहीं, बल्कि हम तो आपसे पूछने वाले थे कि गोपी सिंह जो लक्ष्य लेके मोर्चा निकाले उसमें सफल हुए कि नहीं। लो निरंजन, 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 बच्चा लोग, तुम लोगों की दुविधा की नाव किस विचारधारा में बह रही है? हमको बताओ, हम पकड़ के उसे लाके बांध के किनारे खड़ा कर देंगे। अलाक निरंजन। अरे महाराज, ये आप लोग कहाँ आ गए हैं? जाइए कोई और द्वार देखिए। अलाक निरंजन। ये क्या बोल रहे हो बच्चा? बाबा का अनादर? बाबा को क्रोध आ रहा है, क्रोध। निरंजन, बाबा की तेज दृष्टि से ऐसी चिंगारियां फूटेंगे कि सब कुछ जल के राख हो जाएगा। क्षमा मांगो, शीघ्र इनसे क्षमा मांगो। अच्छा बाबा, गलती हो गई, क्षमा कीजिए, लेकिन अब आप यहाँ से जाइए। देखिए, हम एक बहुत ही गंभीर समस्या पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अलाक निरंजन, निरंजन, अलाक निरंजन। बाबा कह रहे हैं कि जो भी गंभीर समस्या है वो बाबा को बताएं, बाबा उसका समाधान बताएंगे। अलाक निरंजन। देखिए, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, आप लोग हमें यहाँ अकेला छोड़ दीजिए। अलाक निरंजन, अलाक निरंजन। बाबा कह रहे हैं कि 3 लोग अकेले कैसे हो सकते हैं? अकेले होने के लिए तो अकेला होना पड़ेगा, अकेला रहना पड़ेगा बाबा के साथ। अलाक निरंजन। बाबा जी के साथ? मगर क्यों? क्योंकि बाबा चमत्कारी हैं, अंतर्यामी हैं, महाज्ञानी हैं। अलाक निरंजन। बाबा जहां कहीं भी होते हैं वहां स्वयं नहीं होते, उनका ज्ञान होता है, केवल ज्ञान। ये जो सवाल तुम्हारे मस्तक में उथल पुथल कर रहा है, इसका जवाब बाबा जी के होठों पर है।
देखिए, मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, आप लोग चले जाइए यहां से। गुरुजी एक बार देख लेते हैं। अब कभी कल क्या होता है, इनकी बातें धोखे से सही हो जाती हैं। बाबा जी, आप कहते थे ना आपके होठों पे हर प्रश्न का उत्तर होता है। अल्लाह निरंजन, तो कृपया करके बताएं कि हमारे कुछ साथी खास काम के लिए बिहार गए हैं, वो उस काम में सफल हो पाएंगे या नहीं? तुम्हारे आदमी गए थे, पंछी को पिंजरे से उड़ा लाने के लिए, परंतु क्या बाबा, क्या वो लोग पंछी को उड़ा पाए? नहीं, उन्होंने प्रयास बहुत किया, परंतु पंछी पहले ही पिंजरा तोड़ के स्वयं उड़ गया। अलग निरंजन, अलग स्वयं उड़ गया? मतलब ये हुआ कि अभय सिंह और सज्जन सिंह जेल से निकल गए? अलग निरंजन, सिर्फ निकल ही नहीं गए बच्चा, तुम्हारे समक्ष आ गए हैं। समक्ष आ गए हैं? आपका मतलब है वो बनारस में आ गए हैं? समक्ष मतलब समक्ष बच्चा, सामने रूबरू आ गए हैं। अलग निरंजन, अलग निरंजन। अरे पराटकर जी, महादेव, अरे आप हैं सज्जन सिंह जी, है क्या? ये क्या तुम भी इनके साथ? आइए आइए, बैठिए, आपके अड्डे पर आप ही का स्वागत है। आइए विराजिए, बैठिए बैठिए। ये भी खूब रही, आप दोनों ने मुझे ही बना डाला है। क्या अब है, तुम भी इनके साथ शामिल हो गए हैं? गुरुदेव, आप ही से तो सीखा है सब कुछ। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि गोपी सिंह जो मोर्चा लेकर हजारीबाग गया था, वो अपना काम कर गया। नहीं परारकर जी, जहां पर अभय जैसा साहसी व्यक्ति हो, वहां पर किसी मोर्चे की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी बात नहीं है गोपी, तुम्हारा मोर्चा व्यर्थ नहीं गया, बल्कि जेल से बाहर आने में हमें इस मोर्चे से काफी मदद मिली है। वो कैसे भाईजान? जब तुम लोग मोर्चा कर रहे थे तो सिपाहियों का सारा ध्यान तुम्हारी तरफ हो गया था। फिर क्या था, हमारा रास्ता साफ हो गया। चलिए, लेकिन ये अच्छी बात हुई कि आप दोनों वहां से सकुशल निकल और यहाँ तक पहुंच गए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? हाँ, हम सबके लिए ये दिन किसी दीपावली से कम नहीं है। दीपावली तो है ही, क्योंकि ये अभय ने सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि देवाशीष बाबू को भी वहां से रिहा करवा लिया। अरे वाह, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया भाई, जो देवाशीष बाबू को अंधेरों से निकालकर बाहर की रोशनी दिखा दी। लेकिन वो है कहाँ? अरे पराटकर जी, उनको वहीं से हमने कलकत्ता रवाना कर दिया। चलिए, ईश्वर करे वो अपने ठिकाने पर पहुंच गए। अरे पहुंच गए होंगे, आप निश्चिंत रहिए। महादेव महादेव। बोलो, अभय सिंह को सज्जन सिंह से किसने मिलवाया? चुपचाप सब कुछ सच सच बता दो, तुम लोगों की इसी में भलाई है।
सच सच बताओ, वरना हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। अभय सिंह को जेल से निकालने में किसने मदद किया? बोलो, अभय सिंह को सज्जन सिंह से किसने मिलवाया? और उन्हें देवाशीष का पता किसने दिया? ये लोग जेल में थे, हमें ये भी नहीं पता कौन थे और कहां थे। अच्छा, तुमको ये भी नहीं पता कि वो लोग जेल में थे या नहीं? हाँ साहब, हमें नहीं पता कि वो जेल में थे। और शायद तुमको भी नहीं पता कि सज्जन सिंह और देवाशीष किधर था और वो अभय सिंह से कैसे मिला। बोलो। हाँ, हमें वाकई नहीं पता। ये अभय सिंह हमारे बीच में था जरूर, लेकिन उसने कभी उन लोगों का जिक्र नहीं किया। अच्छा, जिक्र नहीं किया? लेकिन तुमने उनको भगाने में मदद जरूर किया है ना? ने कोई मदद नहीं की। लगता है तुम लोग ऐसा नहीं बताएगा। मार मार के तुम्हारा हड्डी पसली एक कर देगा, तुम्हारा खाल खींच लेगा हम, तुम्हारा हाथ पैर तोड़ के तुमको लूला लंगड़ा कर देगा, तुमको इधर ही जेल के अंदर जिंदा गाड़ देगा हम, समझा? चुपचाप सब कुछ सच सच बता दो, तुम लोगों की इसी में भलाई है। समझा तुम लोग? तुम लोगों को जिंदा इसी जेल के अंदर दफन कर देगा, अंडरस्टैंड? जी वही तो आपसे मैं कह रहा हूं कि इसके अभय की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि जितने हिम्मत और बहादुरी के साथ उसने हमको जेल से बाहर निकाला, उसकी तो शब्दों में कोई भी प्रशंसा नहीं हो सकती। शब्द बहुत कम है उसके लिए। ये आज की बात थोड़ी है सज्जन सिंह जी। सही कह। अभय तो शुरू से ही अभय रहा है, तो फिर आज उसके अभय होने पर ये आश्चर्य कैसे? नहीं, आश्चर्य नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूं, अभय मेरा शिष्य, मैं अभय का गुरु, और एक शिष्य अपने गुरु की सोच से आगे की भी सोच सकता है, ये ताज्जुब की बात है। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं सज्जन सिंह जी। दरअसल वो क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, कोई नहीं जानता। बात तब खुलती है जब परिणाम सामने आता है, तब जाके पता चलता है कि वो इसलिए ऐसा कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपकी ये बात लीजिए, आपकी गुमशुदगी को लेकर यहाँ हम सब परेशान थे, और अभय विजया की मौत से बेहाल था, एकदम गुमसुम सा तन्हाई में बैठा रहता, ना किसी से बोलना, ना चालना, ना मिलना, ना जुलना, ना खाने का होश, ना पीने का। आपके आदमियों पर दोहरी मार पड़ रही थी सज्जन सिंह। एक तो आपका पता न चल पाने की चिंता, और दूसरे अभय के होते हुए भी ना होने का दुख।
मतलब अभय आप लोगों के संपर्क में नहीं था या आप लोग अभय से कोई संपर्क नहीं करते थे क्या? नहीं सज्जन सिंह जी, हम सब, हम में से एक एक व्यक्ति यही कोशिश कर रहा था उसे समझाने की कि शहीदों की मौत पर आंसू नहीं बहाए जाते, बल्कि गर्व के दीपक जलाए जाते हैं। लेकिन वो बहुत प्रेम जो करता था विजया से। नहीं पराटकर जी, प्रेम का कारण ये कोई आशिकी माशुकी का हिसाब किताब नहीं था। उसका कारण था कि उसके अंदर की देशभक्ति, देशभक्त थी वो। उसने रणभेरी की गरिमा बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और शायद इन्हीं कारणों से अभय के ऊपर कुछ असर पड़ा होगा, इसीलिए वो उसको लेकर के गंभीर हो गया है। वरना उसके अंदर तो देश प्रेम इतना कूट कूट कर भरा हुआ है कि कुछ भी उसमें जाने की गुंजाइश नहीं है पराटकर जी अभय के अंदर। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं सज्जन सिंह जी। बिल्कुल। निश्चित ही अभय के दिल में विजय के लिए यही सम्मान होगा, लेकिन हमारी परेशानी ये थी सज्जन सिंह जी कि उसे उस मायूसी से बाहर कैसे निकाला जाए। इसलिए हमने आपकी गुमशुदगी की खबर भी उसे नहीं बताई कि वो और न टूट जाए। फिर एक दिन उसे पता चले और वो हमें लेने के लिए जेल के लिए रवाना हो गया, हमको छुड़ाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन हजारीबाग जेल की दीवारें लांघना आसान नहीं था, तो उसने अपनी गिरफ्तारी का एक तरह से कहें तो प्रपंच रच दिया। कैसे? देखिए, हम सब यहाँ पर परेशान थे कि आपका पता कैसे लगाया जाए, कि इसी बीच अभय भी गायब हो गया। दोहरी परेशानी। अब हम सब यही सोच रहे थे कि आखिर अभय कहाँ चला गया, कि इसी बीच उसके गिरफ्तार होने की खबर आई। अब जब आज आप दोनों वहां से निकल कर आ गए हैं, तब जाके समझ में आ रहा है कि ये सब अभय का ही मंसूबा था। एक चीज बताएं पराटकर जी। अभय की ये कारगुजारी और उसके मंसूबों ने क्रांतिकारियों के मुरझाए हुए चेहरे पर एक जोश की नई मुस्कान भर दी है, और वही जो अंग्रेजों की छातियों पर से सांप जो है लुटवा रहा है। एक और बात सिद्ध होती है सज्जन सिंह जी कि अभय के दिल में देश की आजादी के सिवा और किसी बात की चाह नहीं, ना किसी युवती के प्रेम की, ना माता पिता के स्नेह की, किसी भी चीज की। उसके दिल में अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति। सही कह रहे हैं पराटकर जी। अभय के लिए तो माता पिता भी देश है और उसकी प्रेमिका वो भी देश ही है, देशभक्त अभय। अपने देश की सुरक्षा के लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, यह तो मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल। बल्कि मैं तो यह कहूंगा सज्जन सिंह जी के भाग्यशाली होता है वो गुरु जिसे अभय जैसा शिष्य गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करता है। ये आपका बड़प्पन है, बड़प्पन। महादेव। आप किसी देशभक्त से कम हो महादेव।
भाईजान, अभी तुम कब आए? बस अभी अभी आए भाईजान। वैसे भाईजान, किन ख्यालों में थे आप? कुछ नहीं, ऐसे। अभी वो काकी कलकत्ते आराम से पहुंच गई ना? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं भाईजान, कोई तकलीफ नहीं हुई उन्हें। गर्विता ने उनके खैरियत की खबर हम तक पहुंचाई थी, हम आपको बताना भूल गए। जाते वक्त उनसे एक बार मिल भी नहीं पाया। वैसे गर्विता वापस कब आ रही? अब भाईजान, गर्विता ने यह खबर भी भेजी है कि वो अब कलकत्ते में ही रहना चाहती है। दरअसल भाईजान, उसका शौहर अब वापस आ गया है और अब वो अपने शौहर के साथ ही बाकी की जिंदगी गुजारना चाहती है। लेकिन गर्विता ने तो कहा था कि उसका पति उसे छोड़ चुका है। जी भाईजान, पर उसके शौहर को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। और भाईजान, सबसे खुशी की बात यह है कि गर्विता ने उसके अंदर भी वतन परस्ती के जज्बात को जगा दिए हैं। और भाईजान, उसका शौहर भी अब हम जैसा ही एक क्रांतिकारी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब तक वो सुपरिटेंडेंट की जिंदगी को मौत से बदतर नहीं बना देता, मेरे अंदर की आग शांत नहीं होगी मुझे। Damn it. हम सोच भी नहीं सकता था कि सिचुएशन इतना बिगड़ जाएगा कि वो लोग हम पे अटैक करेगा। हम पे अटैक छोड़ो जॉन, अटैक करता तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता था, मगर इस बार उन लोगों ने हमारा सबसे डेंजरस कैदी को भगाने में हेल्प किया है। और तुम उधर हाथ पर हाथ धरे नोज का बाल नोचता रहा, और अब हमारे सामने इधर बैठा है कि हम उसको पकड़ लेगा। क्या पकड़ेगा तुम? ये झटकाएगा। तुम किसका बात कर रहे? हजारीबाग के कैदियों का या वो लोगों का जो मोर्चा लेकर गया था? दोनों के। एक तरफ जेल के अंदर कैदियों ने उधम मचाया, और बाहर मोर्चा निकालने वालों ने। इस बीच और ये हमारा जेल है, दोनों तरफ का अटैक को कवर करने में लग। अब एक चांस मिल भागने की, और वो अकेला नहीं भागा, अपने साथ साथ उसको सजान सिंह को भी ले भागा। और पुराना कैदी देवाशीष को भी लेकर भाग गया। और का बाटा। Damn it! हम उसको कितना मुश्किल से पकड़ा था, कितना इंटेलिजेंस लगा के पकड़ा था, सब वेस्ट हो गया, टोटल वेस्ट। तुम्हारा आइडिया का चक्कर में हमारा एक जीनियस ऑफिसर का जान गया, पता है ना तुमका? सर, आप इमेजिन भी नहीं कर सकता कि हमने उसको कितना टाइट सिक्योरिटी में रखा हुआ था। उसने भूख हड़ताल किया, लेकिन हमने उसकी एक भी नहीं सुनी। हमको आइडिया भी नहीं था कि वो इस तरह सुरंग खोदकर भाग जाएगा। तो हमको फोन करना चाहिए था ना, हम तुमको आइडिया देता कि अब ये कर लो। आगे पीछे हमको फोन करता रहता है, सर इधर ये हो गया, सर इधर ये हो गया। इस बार फोन क्यों नहीं किया? हेलो, हम कलकत्ता से वाइसरॉय बोल रहा है। सर,
तुमसे बनारस का निजाम कंट्रोल नहीं हो रहा है। पब्लिक अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगा रहा है, कैदी जेल तोड़कर फरार हो रहा है, तुम कान में रुई डालकर बैठा है। सर हम सिचुएशन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं सर। कोशिश नहीं, अमल करो। और तुमसे अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होता है तो लंदन वापस चले जाओ, हम दूसरा सुपरिटेंडेंट भेजता है। नो सर, हम पूरा कोशिश करेगा सर, हम उन कैदियों को पकड़ लेगा सर। सर कौन था सर? इडियट काम था सर। हमारा फादर था उधर। सुपरिटेंडेंट, किसका फोन था? You shut up! Listen, calm down. हम तुम्हारा मदद कर सकता है। I can help you. दिखा तू हमारा हेल्प करेगा। इनका फरार होने का न्यूज वायसराय तक पहुंच गया और हम इधर हाथ पर हाथ धरा बैठा शोक बना रहा है। सर, हम चारों तरफ छापा मार रहा है। सिर्फ अभय सिंह और सज्जन सिंह ही नहीं, हम उस गोपी सिंह को भी ढूंढ रहा है। वही हजारीबाग तक मोर्चा लेकर आया था सर। उन सबको पकड़ो और देखते गाली मार दो। जो भी उनको जानता है उठाकर ला, उनके जानने वालों को पकड़ो, उठाकर अंदर करो, उनका आधी पसली एक्ट कर दो। कोई एक उनका ठिकाना जरूर उगलेगा। राजवंती, हाँ। अरे यहाँ आओ। क्यों, क्या बात है? अरे यहाँ तो आओ, पहले बताते हैं क्या। अरे क्या बात हो गई? ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। क्या? लड्डू। अरे लड्डू? मुंह खोलो। लेकिन ये मिठाई किस लिए? यहाँ तो हमारा जन्मदिन है, न शादी का दिन, फिर ये मिठाई क्यों? अरे आज अभय सिंह और सरदार जी सही सलामत बनारस लौट आए हैं, इसी खुशी में। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। वो दोनों वापस बनारस आ गए, लेकिन क्या अंग्रेजी सरकार ने उनको छोड़ दिया? ये वो कहाँ छोड़ सकते हैं, उनका बस चले तो इन दोनों को फांसी पे लटका देंगे। वो तो अपने अभय सिंह अपनी जान पे खेल के सरदार को बचा लाए हैं। अरे वाह, भगवान अभय भैया की उम्र लंबी करे। अब तो बस हमको पूरा विश्वास हो गया है कि जब तक अभय भैया हैं तब तो सरदार को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तो मिठाई खा ली जाए? हाँ हाँ, खा ली जाए, खिला ली जाए। वचन लिया था ना हमने कि हमारे लिए माँ बाप, भाई बहन या किसी भी रिश्ते से बढ़कर होगी हमारे देश की आजादी। तो देखो, वही वचन निभा रहा हूं। आज तुम यहां हमारे साथ नहीं हो,
फिर भी वचन निभा रहा हूं मैं। एक खालीपन सा है और मैं जानता हूं हमेशा रहेगा विजया, लेकिन जो वादा मैंने तुमसे किया है ना, वादा मैं जरूर पूरा करूंगा, जरूर पूरा करूंगा। उससे पहले जब तक उस सुपरिटेंडेंट की जिंदगी को मौत से बदतर नहीं बना देता, मेरे अंदर की आग शांत नहीं होगी विजया, तब तक शांत नहीं होगी। हमको अभय सिंह को अरेस्ट करने पर बहुत प्राउड था ना? तो इसमें गलत क्या है? बड़ा इसका बड़ा। सर, हमने इतना सिक्योरिटी टाइट किया है कि अगर वो लोग चूहा का बिल में भी छुपा रहेगा तो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। ऑफिसर, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सिर्फ लकीरें पीट रहा है और सांप कहीं का कहीं निकल जाए? क्या मतलब? मतलब यह है ऑफिसर कि क्या ये जरूरी है कि सज्जन सिंह और अभय सिंह जेल से निकलकर बनारस से आए होंगे? वो कहीं और भी जा सकते हैं। सलाम साहब, आपने मुझे वापस बुलाया, इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ है। डोंट वरी सर, अब गड़बड़ लाल के होते कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। ये शिवरी का गुलाम कौन है? हजूर, ये आपका गुलाम है। कलकत्ता में कुत्ते का गुलाम था हजूर, वहां पे मैं कुत्ते की गड़बड़ दूर करता था। कुत्ते को नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, उसकी सुस्सी, उसकी पोटी। कुत्ते का गुलाम, आपका गुलाम, एक ही बात है हुजूर। यहाँ पे कोई चिट्ठी देने आ रहा था, उसकी चिट्ठी पहुंचाने की गड़बड़ दूर हमने कर दी हुजूर। ये चिट्ठी किसका है? आप ही का हुजूर, देने वाला आप ही का नाम ले रहा था। लीजिए। क्या चिट्ठी? कौन देगा क्या इसको? ये सुपरिटेंडेंट, मैं आ गया हूं। जिस हजारीबाग जेल पे तुझे बड़ा नाज था, उसका तिनका बिखेर आया हूं। समेट सके तो समेट ले, और हाँ, अपने मन से खुशफहमी निकाल दे कि तूने मुझे पकड़ा था। मैं हवा का वो झोंका हूं जो किसी की मुट्ठी में नहीं आता। अपनी मर्जी से चलता हूं और अपनी मर्जी से रुकता हूं। अगर अपने सरदार और देवाशीष बाबू को जेल से नहीं निकालना होता तो तेरे प्यादों की इतनी औकात नहीं है कि मुझे हाथ भी लगा सके। उम्मीद है अब तक तुझे ये तो समझ में आ गया होगा कि ये खेल किसके हिसाब से चल रहा है। खैर, अब वापस आ गया हूं और अब मेरी नजर सिर्फ तुझ पे है। मेरे अगले वार का इंतजार कर। मौत का फरिश्ता, आजादी का देवता अभय सिंह। सुपरिटेंडेंट, ये लेटर जो तुम इतना गौर से पढ़ रहा है, ये किसका है? लव लेटर है। What? तुमको अभय सिंह को अरेस्ट करने पर बहुत प्राउड था ना? तो इसमें गलत क्या है? बड़ा इसका बड़ा। तुमको बहुत गर्व था ना कि
तुम्हारा आइडिया सक्सेसफुल रहा? Now, cut our star. इस चिट्ठी में इनके कारनामों के इनाम की गड़बड़ है हुजूर। ये लेटर तुमको किसने दिया? बाहर से लेकर आया हुजूर, एक आदमी ने दी थी। कौन था वो आदमी? मुझे क्या मालूम कौन था हुजूर। मैं तो उसके यहाँ पे आने की गड़बड़ दूर कर रहा था। कुछ गड़बड़ है हुजूर। डोंट वरी सर, अब गड़बड़ डाला गया, अब यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होगी। Shut up! बहुत बड़ा गड़बड़ किया तुम्हारे फादर ने, जब तुम्हारे जैसा गड़बड़ को पैदा किया। Get out from here! Idiot! पंजाब में खड़क सिंह ने अपनी आवाज बुलंद कर रखी है। इंकलाब जिंदाबाद। ए फिरंगियों वापस जाओ, फिरंगियों वापस जाओ, फिरंगियों वापस जाओ। गुरुजी, सरदार और भाईजान के वापस आ जाने से हम क्रांतिकारियों की मुर्दा लाशों में फिर से रूह लौट आई। देखिए हम सबके अंदर कितना जोश और खरोश है। जोश तो होगा ही हबीबुल्ला। सरदार और अभय सिंह का आ जाना किसी चमत्कार से कम थोड़ी है। सही कह रहे दमयंती। हम तो हजारीबाग जेल का नाम सुनते ही उम्मीद खो बैठे थे, पर हाँ, उनका आ जाना निसंदेह उनका नया जीवन है ये। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो खुली हुई आंखों को कोई सपना दिखा रहा हो। मैंने तो अपने बदन को बार बार चिमटी मार कर देखा, कहीं मैं सो तो नहीं हूं। अरे विश्वनाथ जी, आप तो यहाँ थे और सुनकर आपका विश्वास डगमगा रहा था, मगर ये हबीबुल्ला वहां रहकर भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि सरदार और अबे भाई जेल से निकल गए हैं। वो क्या होता है ना, कुछ लोगों को चांद की खूबसूरती से ज्यादा उसके दाग नजर आते हैं। अरे गुरुजी, वहां पर जेलर और पुलिस वालों के बीच में हाहाकार मचा हुआ है। सिपाही लोग इधर उधर बौखलाए हुए भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अबे भाग गया, अबे भाग गया। यहाँ तक कि मेरे मुखबिर ने भी मुझे खबर दे दी कि अभय और सरदार जेल से भाग गए। उसके बाद भी हमारे हबीब भाई साहब को विश्वास नहीं हुआ कि अभय सरदार को लेकर भाग गया है। गोपी सिंह, उन हालात में शक करना लाजमी था। अब महज पुलिस वालों की अफरा तफरी से समझ लेना कि सरदार और भाईजान जेल से निकल गए हैं, तो इस बात पर हमारा दिल यकीन ही नहीं कर रहा था, तो हम क्या करते गुरुजी?
अरे अरे हबीब, पर तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ तक बताया कि मेरे मुखबिरों ने खबर दे दी है कि अभय और सरदार भाग गए हैं। उसके बाद भी तुम्हारा दिल यकीन नहीं करता, तो तुम्हारे दिल का हम क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जेल से निकलकर अभय सिंह और सरदार बड़े आराम से बनारस पहुंच गए, जबकि गली गली में तैनात पुलिस आंखें फाड़ फाड़ कर जाते आते आदमी को देख रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। और एक और खुशी की बात तो ये है कि अभय ने ना सिर्फ सरदार को जेल से निकाला, यहाँ तक कि बरसों से बंद देवाशीष बाबू को भी उस काल कोठरी से रिहा किया और वो कलकत्ता बहुत ही सुरक्षित पहुंच गए। ये तो बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। अच्छा, तुम लोगों को क्या लगता है कि देवाशीष बाबू इतने साल जेल रहने के बाद में क्या ये क्रांति कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे? अवश्य अवश्य बढ़ाएंगे विश्वनाथ जी, बल्कि उन्होंने तो अपना कार्य आरंभ कर दिया होगा। जरूर कर दिया होगा अग्नि सिंह। और जहां तक हम समझते हैं गुरुजी, रणभेरी से मुतासिर हर एक शख्स, चाहे वो कहीं भी चला गया हो, वो खामोश नहीं बैठा है। वो तहरीक की मशाल जलाए आजादी के मतवालों को अपने साथ लेकर चल रहा है। और वो कहते हैं ना गुरुजी, शेर पिंजरे के अंदर हो या पिंजरे के बाहर, शेर तो शेर ही होता है। बिल्कुल। और तुम हबीबुल्ला सही कर रहा है। अब देश मित्र जी को ही देख लो, देश देश घूमकर रणबेरी के माध्यम से लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। और गुरुजी, अपने संजय जेटली जी, वो यहां से निकलकर मेरठ पहुंचे तो उन्होंने वहां पे क्रांतिकारियों का पूरा एक शहर ही आबाद कर दिया है। आज उनके एक इशारे पर दमयंती वहां का बच्चा बच्चा उठ खड़ा होता है, जिनकी जबान पर सिर्फ एक ही नारा है, वंदे मातरम। और गुरुजी, पंजाब में खड़क सिंह ने अपनी आवाज बुलंद कर रखी है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उनसे जुड़े क्रांतिकारियों की बस एक ही मांग है, फिरंगियों वापस जाओ, ए फिरंगियों वापस जाओ, फिरंगियों वापस जाओ, फिरंगियों वापस जाओ। हमें रणबेरी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। उम्दा स्ट्रैटेजी बनाना होगा, रणनीति। और ऐसा ही रणनीति अभय सिंह और सज्जन सिंह के लिए भी बनाना पड़ेगा। इनको अरेस्ट करने का गलती नहीं करेंगे, उधर ही शूट कर देने का। साहब, अब बाहर खुली सड़क पर एक औरत ने हमारे 2 सिपाहियों को मार दिया।